जैसलमेर वॉर म्यूजियम। आज इस वीडियो में आप जैसलमेर वॉर म्यूजियम को देखेंगे। ये जैसलमेर वॉर म्यूजियम है, जहाँ पे जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उसमें जो ट्रॉफीज है, यानी जो कैप्चर्ड आर्मी के व्हीकल है पाकिस्तान रेंजर्स के, वो यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन ये जो आप सामने देख पा रहे हो, ये 106 mm जिप माउंटेन RCL गन है, जो इंडिया की है, जो 1965 और 71 वार में पाकिस्तान के साथ में काम आई थी लोंगेवाला में। ये आर्मी के बंकर होते हैं। युद्ध के दौरान ज़मीन के अंदर खोदे हुए ये बंकर दुश्मन के हमले से बचाते हैं। ये बंकर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार इसको कैमोफ्लेज कंसाइनमेंट किया हुआ है, ताकि दुश्मन की नज़र इसके ऊपर ना पड़े और इसको जो ज़मीन है उसके जैसे ही बना दिया गया है। जैसलमेर वॉर मेमोरियल में जितनी भी भारत की लड़ाइयाँ पड़ोसी देशों के साथ में हुई है, या फिर UN मिशन में, या फिर किसी के साथ में भी लड़ाई जहाँ पे सैनिकों की शहादत हुई है और रणनीतिक तौर पर जो भारत की जीत हुई है, उन सब की जो यादें हैं वो जैसलमेर वॉर मेमोरियल में रखी हुई है। आप सैनिकों की वर्दी देख सकते हैं, कौन कौन सी गन यूज़ में हुई है वो देख सकते हैं। जो एक्चुअल गन थी उनकी ट्रॉफ़ी, जो वार ट्रॉफ़ी है, वो यहाँ पर रखी हुई है। सैनिकों की किस काल में कैसी ड्रेस थी, उस पूरी वर्दी का फ़ोटो यहाँ पर लगा हुआ है। जो डिवीज़न के साइन होते हैं, कोर के साइन होते हैं, वो लगे हुए हैं। ये यहाँ पे गनर है जो गन फायर करने के दौरान जो गन ड्रिल करते हैं उसकी यहाँ पे कुछ डेमो फ़ोटो लगी हुई है, मॉडल लगे हुए हैं। ये गन नंबर 1 है, जो गन को फायर करने से पहले डिटैचमेंट को किस प्रकार आदेश देता है। ये खाली कार्ट्रिज है, जो लाइव कार्ट्रिज है, खाली कार्ट्रिज है। और उसके पास में सुम्मा है जो इसको राउंड को अंदर धकेलने में काम आता है। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग हैं जो विज़िट करने के लिए आते हैं, और ये वॉर मेमोरियल कई यादों को सिमेटे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि हर तरीके की जो जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, चाहे सैनिकों के तौर तरीके हैं, ये सियाचिन ग्लेशियर लेह लद्दाख में पहनी जाने वाली वर्दी है। वहाँ पे ट्रैकिंग में किस प्रकार रस्सी चाहिए, हुक चाहिए, जूते चाहिए हुक वाले, ये आप देख सकते हैं। NBC इक्विपमेंट है, यानी न्यूक्लियर बायो केमिकल वॉरफेयर। परमाणु हमले के दौरान ये ड्रेस सैनिकों को बचाती है और काफ़ी ही एडवांस ड्रेस होती है ये, जो कि सैनिकों को किसी भी प्रकार के NBC वॉरफेयर के दौरान सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करती है। सैनिक किस प्रकार इक्विप्ड होंगे वो पूरा यहाँ पे दिखाया हुआ है। आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ इस मेमोरियल में राजस्थान के जितने भी सैनिक किसी भी चाहे लड़ाई में शहीद हुए हैं उनका नाम लिखा हुआ है, उनकी यादों को ताज़ा करता है। और यहाँ पे लोग एक बार जब पहुँचते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और यहाँ सैनिकों की 3 सैनिकों की जो आपस में एक दूसरे की सुरक्षा करते हुए फ़ोटो लगी हुई है। साथ ही आप सामने देख पा रहे हैं कि उस पर सभी सैनिकों के नाम हैं, और वो कारगिल विजय, जो कारगिल फतेह किया था, उसका यहाँ पे एक मॉडल बना रखा है। और ऊपर आप देख पा रहे हैं कि हमारे सैनिक चोटी पे पहुँचने के बाद में जो तिरंगा लहराया था 1999 में, उसकी। और इसी प्रकार जैसे हथियार जो कई अलग अलग लड़ाइयों में काम में आए थे, वो हथियार भी यहाँ पे रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हर तरीके की यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी हुई है, और इन हथियार का भी अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी है और कई सैनिकों का साथ दिया है। यहाँ पे कुलदीप सिंह चांदपुरी, लोंगेवाला के जो हीरो है, उनका भी काफ़ी इतिहास लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक फ़िल्म दिखाई जाती है 10-12 मिनट की, जिसमें सैनिक देश के लोगों के साथ, इस थीम पर ये फिल्म है। इसमें पहले हर लड़ाई के बारे में बताया जाता है, उसके बाद में सेना लोगों की किस प्रकार सहायता करती है, आपका हाथ कौन थामता है संकट के समय, इस थीम के ऊपर ये पूरी पिक्चर बनी हुई है। और काफ़ी लोग जो है इस पिक्चर देखने के बाद में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो भारत देश के रहने वाले हैं।
M4 Sherman tank was the most reliable tank used by the United States and Allied in World War II. दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका भी काम में लेता. The tank was named after the American Civil War General William Tecumseh and Sherman. It was used extensively by Pakistan in 1965 and 71 war. 1965 और 71 लड़ाई में भारत के हाँ मुकाम मिली हो. 1942 में नो टैंक पहली बार आयो है ना. और ए जैसलमेर में आया ना बी टाइम टैंक पाकिस्तान ले बी टाइम भारत हम लोग ना लोंगेवाला में जब ये सब टैंक छोटे छोटे भागा बॉर्डर फिल्म में लास्ट में टैंक मिले पड़े रहे यही टैंक है. ये भी पाकिस्तान का टैंक है जो भारत ने कैप्चर किया था. अभी यहाँ पे खड़ा है अपना सिर झुका के. देखिए बड़े शर्म से खड़ा है पाकिस्तान का टैंक. ये M4 शर्मैन टैंक है जो उधर देखा था उसी का टैंक का दूसरा रूप है ये. भारत का जो आन बान शान से अपना सिर ऊपर किए खड़ा है. ये टैंक 55 है जिसने पाकिस्तान के टैंकों को धूल चटाई थी लोंगेवाला लड़ाई में और बाकी सभी 65 और 71 की लड़ाइयों में. ये भारतीय टैंक है. शेर है ये शेर जो फाड़ के रख देता है. ये एयरफोर्स का फाइटर जेट है. इसने भी लड़ाई में हिस्सा लिया था. हंटर एयरक्राफ्ट जो आप बॉर्डर पिक्चर में देखते हो जो जैकी सराफ लेके निकलता है वही एयरक्राफ्ट है ये. ये P-15 रेडार है जो USSR ने 1955 में डेवलप किया था और ये भारतीय सेना में 1969 में आया था नंबर 4 मार्क 60 रेडार को रिप्लेस करने के लिए. तो लड़ाई के दौरान इस रेडार को लगाया जाता था ताकि जो भी इंटरसेप्ट हो दुश्मन कंट्री की ओर से उसको ये बता सके कि कोई फाइटर जेट आ रहा है या फिर कोई हमारी सीमा में दूसरा ग्रुप एंटर कर चुका. तो उसको नस्त नाबूद करने के लिए भारतीय सेना को अलर्ट करने के लिए ये रेडार होता है. ये है हम्बर आर्मर्ड कार जो ब्रिटिश आर्मर्ड कार है और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इसको काम में लिया गया था. ये बर्मा कैंपेन में 16th लाइट कैवलरी पोस्ट इंडिपेंडेंस इन 1947. ये पाकिस्तानी आर्मी रिकवरी व्हीकल है जो कोई गन वगैरह ख़राब हो जाती है तो उसकी रिकवरी करने के लिए. ये भी भारतीय सीमा में गलती से प्रवेश कर गई थी. इसका हालत देखो क्या हो रखा है. ये पाकिस्तान की रिकवरी व्हीकल जो गाड़ियों को टो करके खींच के ले जाने के लिए, कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो उसको ले जाने के लिए. बहुत बुरा हाल है इस रिकवरी का. दोबारा से गलती से भी कोई भारत की सीमा में नहीं घुसेगी. ये 40 mm L60 एंटी एयरक्राफ्ट गन है. यदि कोई एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर आता है तो उसको गिराने के लिए इस गन को काम में लिया जाता था. बस सेम बयान किया. पाकिस्तान को गाड़ी आई ना खड़ी कराई.
देखो जैसलमेर में कितना मस्त सनसेट दिख रहा है। चल तू आ जा, चल तू आ जा, चल तू आ जा।